बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास चैप्टर 2। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। आज के टॉपिक में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाता है, उसमें क्वांटिटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं और उन क्वांटिटीज़ का इफ़ेक्ट क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ के बारे में जानते हैं। ग्राफ इज़ ए पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। ग्राफ बेसिकली क्या होता है, एक पिक्चर की फॉर्म में होता है। एक हमारे पास दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक पिक्टोरियल फॉर्म गिवन होती है जिसमें वो उन क्वांटिटीज़ की वेरिएशन शो कर रहा होता है। द क्वांटिटी बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ये ग्राफ जिन दो क्वांटिटीज़ के अक्रॉस हम शो करते हैं उन क्वांटिटीज़ को क्या नाम देते हैं, वेरिएबल्स का नाम देते हैं। वेरिएबल्स जनरली वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती हैं। One of the quantities is called independent quantity and the other quantity, the value of which varies with dependent quantity, is called dependent quantity. ये बेसिकली क्या है कि उन दो क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही होगी, और दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाएगी, जो कि उस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होगी। यानी कि उन दोनों में से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होगी, जबकि दूसरी पहली क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को ड्रॉ कैसे करते हैं। डिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये वर्टिकल एक्सिस होता है, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। In distance time graph, time is taken along horizontal axis, that is x axis, and distance is taken along vertical axis, that is y axis. यहाँ पे जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से उसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है। और जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से डिस्टेंस को हमने वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस के अक्रॉस लिया है। डिस्टेंस टाइम पे किस तरह डिपेंड कर रहा है कि जो जो टाइम गुजरेगा तो तब हमें पता चलेगा कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। फर्स्ट हमारे पास जो ग्राफ अभी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का है, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उसका ग्राफ कैसे आएगा। इन द ग्राफ शोन इन फिगर द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट विद टाइम इज जीरो, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर आप यहाँ पे देखें ग्राफ में तो ये एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ की गई है। इस लाइन को आप देखें तो ये लाइन यहाँ से वाई एक्सिस के अक्रॉस 3 पे है, हॉरिजॉन्टली टाइम मूव कर रहा है। ये टाइम मूव करने के साथ साथ वर्टिकली इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, यानी कि इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। टाइम पहले 1 था तब भी ये डिस्टेंस 3 ही था, 2 था तब भी डिस्टेंस 3 ही है, 3 पे पहुंच गया टाइम तब भी डिस्टेंस 3 पे ही है। तो ये क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा टाइम इंक्रीज करने से, तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। Thus, a horizontal line parallel to time axis on a distance time graph shows the speed of the object is 0. तो कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ग्राफ के ऊपर शो हुई हो, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट को शो कर रही होगी कि वो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, उसकी स्पीड 0 है। दूसरा हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, दूसरा जो ग्राफ हम शो करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ कैसे मूव करता है। तो टाइम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये हमने यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि स्पीड जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड का नाम देंगे। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर इज ए स्ट्रेट लाइन विच शोज दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जहाँ पे देखें तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कैसे कि यहाँ पे वन से अगर हम इसकी यूनिट टाइम की सेकंड लें और इसकी मीटर लें तो 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है, 2 पे पहुंचा है तो 2 सेकंड में 2 मीटर कवर हुआ है, 3 सेकंड में 3 मीटर कवर हुआ है। तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस वजह से क्या होगा कि इसकी
जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी या कांस्टेंट स्पीड रहेगी। इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ग्राफ की जो स्लोप है उसकी मदद से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की। तो स्लोप कैसे हम ड्रॉ करेंगे? कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ। ए और बी अपनी मर्जी से इस लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट्स पिक किए और उन लाइंस हमने फिर क्या करना है, उन पॉइंट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग और वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देने हैं। तो हमारे पास ये लाइन सी ए ई ए आ गई और ये बी डी बी एफ आ गई। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट किसकी इक्वल होगी? स्लोप ऑफ लाइन ए बी की इक्वल होगी। यानी कि स्लोप ऑफ लाइन हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस ई एफ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस सी डी टाइम सी डी। यानी कि ई एफ को हम सी डी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगी। डिस्टेंस ई एफ डिवाइडेड बाई टाइम सी डी। ई एफ हमारे पास कितना है? 4। यहाँ तक जो दूसरी लाइन है वो लिख लेना है पॉइंट, और जहाँ पे पहली है वो 4 - 1, और इसी तरह इस तरफ भी 4 - 1 आ जाएगा। 3 मीटर डिवाइड बाई 3 सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या किया था कि ये एक लाइन ड्रॉ की थी जो हमें शो कर रही थी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। उसके बाद हमने इस ग्राफ पे 2 पॉइंट्स अपनी मर्जी से पिक किए और इन पॉइंट्स को ए बी का नाम देने के बाद हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रोजेक्ट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया कि जो वाई एक्सिस है डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो हमने यहाँ से 4 - 1 इसको डिवाइड किया। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक ग्राफ में इसी तरह 4 - 1 हो, वहाँ पे क्वांटिटीज़ इसी तरह देखते हुए हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करके तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेते हैं। इस ग्राफ की मदद से जो इसकी स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड फाउंड फ्रॉम द ग्राफ इज 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। कि ऑब्जेक्ट जब वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा होगा तो वो कैसे, उसका ग्राफ कैसा होगा। When an object does not cover equal distances in equal intervals of time, then its speed is not constant. ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट कब नहीं होगी? जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इन दिस केस स्पीड टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप यहाँ पे देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं कि ग्राफ पे एक ग्राफ की जो स्लोप है उस पर उसका जो कर्व है, बेसिकली ग्राफ में जो कर्व आ रहा है वहाँ पे हम स्लोप एक ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो हमें क्या बताता है, उस ग्राफ की स्पीड हम उसकी मदद से फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, हमने बेसिकली क्या करना है, स्लोप ऑफ द कर्व फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये डिस्टेंस के वो ऐसा आ गया, ये आर ऐसा आ गया। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसकी इक्वल होगी? आर एस। वो ये वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस के अक्रॉस जो लेंथ है डिवाइडेड बाय क्यू एस जो टाइम एक्स एक्सिस के अक्रॉस जो लेंथ है। 4 - 0 ये बेसिकली सेकंड में ये टाइम है। 4 - 0 ये 4 माइनस ये 0 आर एस था, आर एस। तो आर पॉइंट पे 4 है और एस पॉइंट पे 0 है। और इसी तरह क्यू एस है 5 - 2 क्यू एस जे एस 5 क्यू 2 5 - 2 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1.33 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी इज 1.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेरिएबल ग्राफ की हमने क्या की, स्पीड फाइंड की है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ कैसे शो किया जाता है। स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो स्पीड है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। जिस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा था, इसी तरह यहाँ पे स्पीड टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो क्या होगा कि स्पीड को हम वाई एक्सिस के अक्रॉस लेंगे। अब सबसे पहले हम पहला ग्राफ देखते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा। इन द ग्राफ शोन इन फिगर अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी।
ग्राफ शोज कांस्टेंट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये क्या शो कर रही है कि जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब यही पैरेलल लाइन थी तो वहाँ पे हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्यों, वहाँ पे डिस्टेंस मूव नहीं हो रहा था, वहाँ पे यहाँ वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी थी वो डिस्टेंस थी, तो डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और यहाँ पे अब स्पीड आ गई है। स्पीड जब वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, टाइम 0 था, स्टार्ट हुआ है तो 3 पे है और टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो 3 पे ही है। इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी स्पीड क्या है, वो कांस्टेंट है। तो उसके बाद हम दूसरा ग्राफ देखते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट if it has equal changes in speed in equal intervals of time. ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा या यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड कब होगी, जब इक्वल चेंजेस आए स्पीड में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के दौरान इक्वल चेंजेस इन स्पीड शो हों तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। The speed time graph shown in figure is a straight line which shows that object is moving with uniform acceleration. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक लाइन ड्रॉ की गई है, स्ट्रेट लाइन है। ये क्या शो कर रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। कैसे कि यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखें, टाइम 1 सेकेंड है तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 सेकेंड के बाद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, 3 सेकेंड के बाद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो जितने टाइम इंटरवल्स, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल स्पीड कवर करता जा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इट्स स्लोप गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी स्लोप, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा इस ग्राफ का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ। हमने इसी ग्राफ पे ए और बी 2 पॉइंट्स कंसिडर किए और उन 2 पॉइंट्स पे हमने फिर क्या किया कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये लाइन सी ए बन गई, ये सी ई ए बन गई, ये बी डी बन गई और ये बी एफ बन गई। तो हम एक्सेलरेशन ऑफ द स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी से। स्लोप ऑफ लाइन, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, स्लोप का जो फार्मूला है वो डिस्टेंस ई एफ डिवाइडेड बाई टाइम सी डी है। ये डिस्टेंस की बजाय यहाँ पे स्पीड ई एफ लिख दें तो बेहतर है। ये जो स्पीड ई एफ है डिवाइडेड बाई टाइम सी डी है, तो यहाँ पे ई एफ पहले लिखना है, एफ का पॉइंट 4 है, ई का पॉइंट -1 आ जाएगा, सी डी का क्या है, पॉइंट डी का 4 है, माइनस सी का 1 आ गया, तो 3/3 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है इस ग्राफ का। हर ग्राफ का जो भी आप ड्रॉ करेंगे उसका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। उसके बाद जो स्पीड टाइम ग्राफ में थर्ड ग्राफ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो वो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफ की मदद से, वो हम देखते हैं। द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि जो उस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आएगा वो क्या होता है, बेसिकली वो डिस्टेंस होता है जो कि वो ऑब्जेक्ट कवर करता है। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन लगाई है गई है, इसके अंडर जितना भी एरिया है उसको अगर हम फाइंड कर लें तो वो क्या आएगा, वो डिस्टेंस आएगा जो ये ऑब्जेक्ट कवर करे। जो सूरत में होता है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जहाँ पे मूव कर रहा है, जहाँ से ए से बी तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव किया, उसके बाद सी से डी तक भी और बी से सी तक क्या हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। अच्छा, अब इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। या तो हम पहले ए ई बी ट्राइंगल को सॉल्व करें, फिर इस रेक्टेंगल को सॉल्व करें बी सी ई एफ को, और उसके बाद फिर इस ट्राइंगल को सॉल्व करें और तीनों को ऐड करें तो वो टोटल डिस्टेंस आएगा। लेकिन इससे भी आसान तरीका ये है कि हम ट्रेपीजियम, ये जो ए बी सी डी ए ट्रेपीजियम है, इसका फार्मूला हम पुट करें एरिया ऑफ ट्रापीजियम फाइंड करने का, तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हम ट्रापीजियम का फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, इफ़ द मोशन इज यूनिफॉर्म देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग
appropriate formula for geometrical shapes represented by the graph. Distance traveled by the object shown in figure can be shown graph can be calculated by the formula total distance equal to area under the graph trapezium ABCDA. ABCDA area of trapezium हम वो क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे. डिस्टेंस ट्रापेजियम का फार्मूला जो है वो क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये इसकी पैरेलल साइड है, ये और ये आपस में पैरेलल साइड हैं. तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है और यहाँ से यहाँ तक ये 2 से 5 तक है. तो 1 2 3 यानी कि 6 माइनस 6 प्लस 3 सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ये 6 और ये लाइन 3 6 प्लस 3 इनटू हाइट. हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है या वेलोसिटी या वाई एक्सिस पे जो भी गिवन है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये 15 तक गया है. तो हाइट हम क्या पुट करेंगे, 15 पुट करेंगे. 1/2 6 प्लस 3 9 हो जाएगा इंटू 15. 9 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 135 आता है. इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 67.5 मीटर आएगा. ये वो टोटल डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा. इस ग्राफ की मदद से जो टोटल डिस्टेंस आया है वो कितना है, 67.5 मीटर है. तो यहाँ तक हमारे आज के ग्राफ से मुतल्लिक क्वेश्चंस थे. मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें. थैंक यू.